दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। मतलब अपन हीमोग्लोबिन को कौन कौन से मेथड से अपन इसका एस्टिमेशन करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं, उसके बारे में अपन पूरा ये वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन हम क्यों करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब किसी पेशेंट को उसका शरीर में खून की कमी हो गई या फिर शरीर में खून की कितनी मात्रा है, ब्लड की कितनी मात्रा है, उसको जांच करने के लिए हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। मतलब एनेमिक पेशेंट को जानने के लिए या फिर हम अपने सर्टिफिकेशन के लिए कि हमारे शरीर में कितना हीमोग्लोबिन है, उसके लिए अपन लोग क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट में, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में हम अलग अलग मेथड को जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो मेथड है उसका नाम क्या है सर? तो याद रखिएगा, उसका नाम है साइनमेथ्मोग्लोबिन, साइनमेथ्मोग्लोबिन मेथड। क्या? साइनमेथ्मोग्लोबिन मेथड। तो साइनमेथ्मोग्लोबिन मेथड का प्रिंसिपल क्या कहता है, तो समझिएगा प्रिंसिपल। ब्लड को जब हम ड्रॉपिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, ड्रॉपिंग सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, क्योंकि ड्रॉपिंग सॉल्यूशन में ना क्या पाया जाता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और एंड पोटेशियम साइनाइड के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब, जब हम ब्लड को लेते हैं तो उसको एक ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, किसमें? ड्रॉपिंग। इस ड्रॉपिंग सॉल्यूशन में जबकि क्या प्रेजेंट होता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के कंटेंट प्रेजेंट होते हैं। जब उन दोनों को अपन लोग जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है समझिएगा। जैसे अपन ब्लड को है ना लिए, मतलब आरबीसी है ना, रेड सेल्स को हम लोग क्या करने के लिए, हिमोलाइज करने के लिए, ठीक है। तो जब ब्लड सेल्स को हम हिमोलाइज करने के लिए लेते हैं तो ऑक्सीडाइज होकर हीमोग्लोबिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाई फेरिसाइनाइड में, मतलब फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब फेरिसाइनाइड जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मेथ्मोग्लोबिन में। और मेथ्मोग्लोबिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो साइन मेथ्मोग्लोबिन में, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, साइन मेथ्मोग्लोबिन मेथड। तो सबसे पहले क्या हुआ सर, आरबीसी को हमने हीमोलाइज किया। आरबीसी हीमोलाइज हुआ क्या, ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या बना दिया, फेरिसाइनाइड। और फेरिसाइनाइड चेंजेस होके क्या हुआ, मेथ्मोग्लोबिन, मेथ्मोग्लोबिन कन्वर्ट होके क्या बना दिया, साइनोमेथ्मोग्लोबिन। ओके है। फिर अपन लोग इसको क्या करते हैं, रीड ऑब्जर्वेशन है ना, रीड ऑब्जर्वेंस इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मतलब जब ये रिएक्शन कर देता है उसके बाद इसको अपन लोग रीडिंग कर ले लेते हैं, किसमें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसके बाद अपन लोग देखते हैं कि इसके लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है, तो क्या के इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो इसके लिए हमको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जरूरत पड़ती है, फोटोमीटर या फिर कैलोरीमीटर की जरूरत पड़ती है, या पीपेट का है ना 20 माइक्रोलीटर और 5 ml का पीपेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ओके है। फिर उसके बाद चलिए अपन लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या रिएजेंट यूज होता है। तो इसके लिए जो रिएजेंट यूज होता है, क्या क्या होता है, ड्रॉपिंग सॉल्यूशन तो यूज होगा। ड्रॉपिंग सॉल्यूशन के अंदर हमने बोला क्या क्या पाया जाता है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट और नॉन आयनिक डिटर्जेंट और डिस्टिल वाटर। इतने रिएजेंट्स की हमको क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसके लिए सैंपल क्या यूज करते हैं सर, तो इसके लिए जो सैंपल यूज करते हैं, क्या, ईडीटीए सैंपल यूज करते हैं, ठीक है। फिर अपन लोग देखते हैं क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर। तो चलिए प्रोसीजर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम 5 ml ड्रॉपिंग सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे समझते जाइएगा, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, तो इसमें हमने क्या ले लिया, 5 ml ड्रॉपिंग सॉल्यूशन। क्या ले लिया, ड्रॉपिंग सॉल्यूशन। ओके है। 5 ml ड्रॉपिंग सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे 20 माइक्रोलीटर ब्लड सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन में 5 ml है, इसमें क्या ऐड कर देंगे अपन लोग, तो इसमें 20 माइक्रोलीटर ब्लड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ब्लड ऐड कर दिए जी, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ के अच्छे स्लोली क्या कर देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद है ना, मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए स्टैंड में रखकर क्या करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया अपन, स्टैंड में 5 मिनट के लिए वेट किए। फिर वेट करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे सैंपल्स को। ये जो सैंपल है इसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें, एक क्यूवेट्स में, ताकि हम रीडिंग ले सके। तो क्यूवेट्स में क्या कर दिए, इसको ट्रांसफर कर दिए। फिर रीड द ऑब्जर्वेंस इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फिर इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है इस पर क्या कर देंगे,
रीड कर लेंगे। क्या कर लेंगे जी? रीड कर लेंगे। ओके है, चीजें समझ में आई कि? चलिए प्रोसीजर एक बार और सबसे पहले समझिएगा। 5 ml है ना, क्या लेते हैं? ड्रॉप किंग सॉल्यूशन लेते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। उसमें ऐड करेंगे कितना? 20 माइक्रोलीटर ब्लड सैंपल, दोनों को मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए वेट करेंगे। 5 मिनट वेट करने के बाद उस जो ट्यूब में था उसको क्यूवेट्स में ट्रांसफर करेंगे। क्यूवेट्स में ट्रांसफर करने के बाद उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऑब्जर्वेंस के लिए रीडिंग लेंगे, ऑब्जर्वेंस करके रीडिंग ले लेंगे। ओके है। जब अपन बात करते हैं इसका कैलकुलेशन का, तो कैलकुलेशन के लिए क्या फॉर्मूला है आपको पता ही होगा, है ना। तो हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल में इसका लेते हैं अपन लोग, तो हीमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल, तो ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट और अपॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड हमको कहां मिलेगा सर? तो जब अपन लोग किसी भी रेजेंट को ओपन करते हैं तो उसमें क्या रहता है? लिटरेचर रहता है, उस लिटरेचर में आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड दिया रहता है, ठीक है। तो ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट और ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, इस तरीके से अपन लोग क्या निकाल लेते हैं सर? तो इस तरीके से हम हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं, उसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। कौन से मेथड से? तो साइन मेथमोग्लोबिन मेथड से, साइन मेथमोग्लोबिन मेथड से। ओके है, यहां तक ओके है क्या? चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या सबसे इंपॉर्टेंस, जो कि पेपर में हर बार पूछा ही जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, उसका नाम है सर क्या? सहलिस मेथड। नाम तो सुना ही होगा, बट ये नहीं सुना होगा कि सहलिस मेथड को और कौन सा मेथड बोला जाता है। तो याद रखिएगा, सहलिस मेथड को एसिड हेमेटिन मेथड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है सर? एसिड हेमेटिन मेथड भी बोला जाता है। किसको? सहलिस मेथड को, ठीक है। चलिए इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। तो जब हम N/10 HCl में ब्लड को ऐड करते हैं तो हीमोग्लोबिन एसिड हेमेटिन जो कि ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें अपन लोग डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं, तब तक ऐड करते हैं जब तक कि जो स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास जो होता है हीमोग्लोबिन सहलिस मेथड का, जब तक उसमें कलर मैच ना हो जाए। सिंपल सी बात है, जैसा प्रोसीजर है वैसा ही आपका प्रिंसिपल है। मतलब कहना क्या चाहता है सर कि जब N/10 HCl में हम ब्लड को मिक्स करते हैं तो वह ब्राउन कलर का एसिड हेमेटिन में क्या हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है। और उसमें जब हम डिस्टिल वाटर ऐड करते जाएंगे तब तक ऐड करते जाएंगे जब तक कि वह स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास में क्या ना हो जाए? मैच ना हो जाए, ठीक है। अपन बात करते हैं इसके इक्विपमेंट की, क्या क्या इक्विपमेंट लगता है। तो सहली हीमोग्लोबिन मीटर, ठीक है। फिर क्या? सहलिस पिपेट, ठीक है, जिसको आरबीसी पिपेट भी आप बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या? जिसमें मार्क 20 माइक्रोलीटर तक का मार्किंग रहता है। फिर क्या होता है? स्टेयरिंग ग्लास रॉड लगेगा और ड्रॉपिंग पिपेट, ठीक है, जिसमें अपन लोग डिस्टिल वाटर को टुप 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 करवा सके, ठीक है। फिर क्या? N/10 HCl रिएजेंट में क्या लगेगा? N/10 HCl और डिस्टिल वाटर। ओके है सर। जैसे जो आपका सहलिस पिपेट कहने का मतलब जो हीमोग्लोबिन का पिपेट जो होता है ना सर, ऐसा टाइप का रहता है जिसमें यहां से अलग से लगे रहता है। ओके है, ठीक है। तो चलिए अपन लोग देखते हैं प्रिंसिपल प्रोसीजर की बात करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है? तो सबसे पहले एचबी ट्यूब में 20 मायक तक पाश्चर पिपेट की सहायता से N/10 HCl लेते हैं। यहां पे देखते जाइएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है जी? ये हमारा हीमोग्लोबिन ट्यूब है, ठीक है। इसमें मार्किंग रहेगा ना, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12, बीच बीच में और ऐसे 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 रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 12 14 16 ऐसे करके रहता है मार्किंग, ठीक है। फिर उसमें अपन लोग 20 माइक्रोलीटर सबसे पहले क्या लिए? इसमें N/10 HCl, N/10 HCl कहां तक? 20 मार्क, यह मान के चलो 20 मार्क तक, यहां तक क्या ले लिए? N/10 HCl ले लिए, ठीक। इसमें उसके बाद क्या करेंगे अपन? एचबी पिपेट की सहायता से क्या लेंगे? तो 20 माइक्रोलीटर क्या लेंगे? तो ब्लड लेंगे सर। क्या लेंगे सर? ब्लड लेंगे। ये दोनों को क्या करेंगे? ये जो रॉड है ना, रॉड, उसमें अपन क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, ठीक है। मतलब 20 माइक्रोलीटर तक क्या ले लेंगे?
एचबी पिपेट की हेल्प से एचबी ट्यूब में ऐड करते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ड्रॉप जो लेंगे ना उसको वाइप कर देंगे, मतलब उसको क्या कर देंगे, क्लीन कर देंगे। ठीक है, ताकि उसमें बबल्स ना रहे, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर स्टेयरिंग रॉड, ग्लास रॉड की सहायता से क्या कर देंगे, उसको मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिए सर, फिर इसको क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए स्टैंड कर देंगे, मतलब वेट करेंगे, ताकि वो क्या हो सके, रिएक्शन कर सके, एसिड हेमेटिन में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, देन स्टैंड फॉर 10 मिनट। ठीक है, देन ऐड डिस्टिल वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब अपन लोग जो है 10 मिनट वेट किए, फिर इसमें क्या करेंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डिस्टिल वाटर है ना, इसमें ऐड करते जाएंगे और रॉड से मिक्स करते जाएंगे। तब तक करेंगे जब तक कि यह क्या ना हो जाए, उस स्टैंडर्ड ग्लास, स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास के साथ कलर मैच ना हो जाए। मान के चलिए वहां पे 12 के पास है ना मैच हो गया, 2 ठो रह गए, यहाँ पे स्टैंडर्ड ब्राउन ग्लास लगे रहता है, इसी के साथ ए वाला जो एचबी ट्यूब है ये भी कलर मैच होना चाहिए। मान के चलिए 12 के पास हो गया, तो यही 12.0 ग्राम पर डीएल, यही इसका क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा। उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, रीडिंग पॉइंट बोलते हैं, मतलब वही उसका रिजल्ट होता है। तो चलिए इसका प्रोसीजर को आप इधर मत देखिए, सीधा इधर समझिए। सबसे पहले हम एक हीमोग्लोबिन ट्यूब लेते हैं जिसमें 20 मार्क तक N/10 HCl लेते हैं। N/10 HCl ले लिए, फिर उसमें हम 20 माइक्रोलीटर तक एचबी पीपेट की सहायता से, ठीक है, 20 माइक्रोलीटर ब्लड उसमें ऐड करते हैं। चलिए भैया ऐड कर दिए, फिर उसमें है ना क्या करना है, तो स्टीयरिंग ग्लास रॉड की सहायता से कुरकुर 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 करके क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कैसे मिक्स करते हैं, कुरकुर कुरकुर करके। ठीक है, मिक्स करने के बाद उसको 10 मिनट के लिए क्या कर देते हैं, स्टैंड कर देते हैं, मतलब वेट करते हैं, ताकि वो एसिड हेमेटिन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। ठीक, कन्वर्ट हो गया, फिर अपन लोग जो है डिस्टिल वाटर का ड्रॉपर वाला रहेगा, ड्रॉप की सहायता से ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब टूप 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 फिर मिक्स, टूप 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 फिर मिक्स, टूप 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 फिर मिक्स, ऐसे करते हुए तब तक उसमें डिस्टिल वाटर ऐड करते रहेंगे जब तक कि उस ब्राउन कलर के ग्लॉस के साथ क्या ना हो जाए, वो मैच ना हो जाए। और जहां पे मैच होता है वही उसका क्या होता है, रीडिंग पॉइंट होता है। इस प्रकार से अपन लोग देखते हैं क्या, सहलिस मेथड, या इसी को बोला जाता है एसिड हेमेटिन मेथड। ओके है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, उसके बाद अपन लोग देखते हैं क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। ठीक है, ये है हमारा तीसरा मेथड, क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड। याद रखिएगा, इसके प्रिंसिपल की अपन बात करते हैं तो ब्लड इज डाइल्यूटेड इन वीक अमोनिया सॉल्यूशन, दिस लाइज्ड द रेड सेल्स, द ऑब्जर्वेंस ऑफ सॉल्यूशन मेजर इन कैलोरीमीटर यूजिंग येलो ग्रीन फिल्टर एट 540 nm। कहने का मतलब यह है कि जब हम ब्लड को वीक अमोनिया वाटर में, वीक अमोनिया का सॉल्यूशन में जब इसको मिक्स करते हैं तो वो क्या होने लगता है, लाइस होने लगता है, मतलब जो आरबीसी है वो क्या होने लगता है, लाइस होने लगता है। और उसी का हम लोग क्या लेते हैं, कैलोरीमीटर में उसी को मेजर करते हैं। ओके है, मतलब सिंपल सी बात है जी, जब किसी भी अमोनिया वाटर में ब्लड को मिक्स किया जाता है तो वो क्या होने लगता है, लाइज होने लगता है। और उसी लाइज सॉल्यूशन को अपन लोग क्या करते हैं, कैलोरीमीटर में 540 नैनोमीटर में क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक है, फिर क्या अपन लोग देखते हैं, क्या इसका रिएजेंट की बात करते हैं तो इसका रिएजेंट होता है अमोनिया वाटर। क्या होता है सर, अमोनिया वाटर। ओके है, देन प्रोसीजर की बात करते हैं अपन, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है कि 20 माइक्रोलीटर ब्लड है ना एड इनटू 4 ml अमोनिया वाटर। मतलब ये जो है, ये हमारा ट्यूब है, इस ट्यूब में अपन 4 ml क्या ले लेंगे, अमोनिया वाटर ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लिए, अमोनिया वाटर। इसमें क्या ऐड कर देंगे, 20 माइक्रोलीटर ब्लड ऐड कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद, ठीक है, मिक्स करेंगे, फिर मिक्स करने के बाद रीड ऑब्जर्वेंस है ना, किसमें कर लेंगे, फिर 540
नैनोमीटर में, कैलोरीमीटर में इसका क्या ले लेंगे, ऑब्जर्वेंस का रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, फिर अपन लोग इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट बाय ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। सब प्रोसीजर सेम है, ये सब जो प्रोसीजर है ना, कम मात्रा में इनको अपन लोग टेस्ट में यूज करते हैं। ठीक है, फिर भी से एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन लोग देखते हैं कि एक और मेथड है जिसका नाम क्या है सर, तो इसका नाम है एल्केलाइन हेमेटिन मेथड। एल्केलाइन हेमेटिन मेथड है ना। तो यह मेथड जो होता है रूटीन में यूज नहीं होता है, क्योंकि ये जो मेथड होता है ना एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे पाता है, तो इसका यूज अपन लोग कम करते हैं। बट जानते हो एग्जाम के दृष्टिकोण से भैया उसको क्या लेने देने, हो तो ऐसी ऐसी समस्याओं में फंसाता है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको ये सब मेथड याद रखना है। ठीक है, इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड टू एल्केलाइन हेमेटिन बाय यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कलर्ड मेजर इन कैलोरीमीटर 540 nm। कहने का मतलब ये है कि है ना, जब हम सैंपल को लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, तो किसमें, एल्केलाइन हेमेटिन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसी कन्वर्ट हो जाता है, उसी को क्या करते हैं अपन 540 ग्रीन फिल्टर में उसको अपन लोग रीडिंग को ऑब्जर्वेंस करते हैं। ठीक है, इसका भी सेम ही होगा, क्या कैलकुलेशन फार्मूला क्या होगा सर, तो इसका भी कैलकुलेशन फार्मूला क्या होगा कि ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट अपॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ओके है, ठीक। इसके बाद अपन हीमोग्लोबिन करने के और भी अलग अलग तरीके हैं, और भी अलग अलग मेथड है, केवल नाम बस जानिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट नाम जानना जरूरी है। ठीक है, तो अदर मेथड में अपन देखते हैं कि डेयर्स मेथड होता है, फिर गैसोमेट्रिक मेथड होता है, फिर होता है हेमोक्यू फोटोमेट्रिक मेथड होता है, और हेल्डेन मेथड होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका हीमोग्लोबिन का सारे मेथड के बारे में अपन लोग आसानी से जाने हैं और आपको समझ में भी आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।